नमस्कार दोस्तों पवन सिंह का विवाद इस समय समाप्त हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा 2024 में पवन सिंह चुनाव लड़े थे और ठीक ठाक वोट पा गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि उनकी चाहत थी कि वो बीजेपी से टिकट पाए, चुनाव लड़े, और बीजेपी ने उनको टिकट देने का ऐलान जो किया था वो जहां से किया था शायद उनको वो जगह पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ बगावत करके खुद से चुनाव लड़ा। ठीक है, आसनसोल से टिकट उनको मिलने की बात हुई थी और वो आसनसोल से मना कर दिए। उसके बाद वो खुद चुनाव लड़े और चुनाव में उनके साथ खेसारी लाल यादव, उनकी पत्नी, जो वो शायद नहीं मानते कि वो उनकी पत्नी है, ज्योति सिंह, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, खुलकर प्रचार किया और जिसका नतीजा रहा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी लगभग लाखों में वोट पाता है और एक प्रतिष्ठित जो बिना किसी पार्टी के प्रचार के, बिना किसी के सहयोग से पहली बार चुनाव लड़ता है और इतना ज्यादा वोट पाता है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। अब कयास ये निकाल कर आ रहे हैं, जब से पवन सिंह अमित शाह और कुशवाहा जी से मिले हैं उसके बाद लोगों का ये अनुमान था कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं बिहार के विधानसभा में। बिहार के विधानसभा का चुनाव आप सभी को पता ही होगा, 2 चरणों में है, 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को। लेकिन अभी हाल ही के पोस्ट में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, यानी कि बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। उनका जो है पार्टी ज्वाइन करना आज से 20-25 दिन बाद उस चुनाव में, बिहार के विधानसभा के चुनाव में वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दिया। अब विवाद पर आते हैं। विवाद ये था कि उनकी पत्नी का आरोप है कि वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ज्योति सिंह उनके घर जाते हैं और पुलिस प्रशासन उनको रोकता है और रोती, बिलबिलाती, गिड़गिड़ाती नजर आती है। और अब ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, हालांकि अभी ऑफिशियली ये कहीं पर ऐलान नहीं हुआ है कि वो पवन सिंह उनको छोड़ दिए हैं या वो उनकी पत्नी नहीं है, तो अभी उनको जन सुराज से टिकट मिल चुका है और पवन सिंह अब जो है चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ज्योति सिंह ने उनका सहयोग किया था, लोकसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया था, पूरा एकदम दम लगा दिया था, पूरी एनर्जी के साथ प्रचार किया और जिसका नतीजा सकारात्मक हुआ, तो अब इस चुनाव में जब जन स्वराज से ज्योति सिंह लड़ रहे हैं और बीजेपी में पवन सिंह हैं, तो क्या पवन सिंह ज्योति सिंह के सपोर्ट में आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, या फिर उनके विरोध में उनका विरोध करते हैं। तो ये तमाम मुद्दे थे जो लगभग शांत हो चुके हैं। और ज्योति सिंह का शायद ऐसा सपना था कि उनको विधायक बनना है, उनको चुनाव लड़ना है। ऐसा पवन सिंह का आरोप रहा है कि वो कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़वाइए। तो चुनाव लड़ने का वक्त ज्योति सिंह का आ गया है। शायद इसी वजह से मामला शांत हो गया है, ब्रेक लग चुका है। अब इन सब मुद्दों पर आपकी क्या रणनीतियां हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में पवन सिंह जो है ज्योति सिंह का साथ देंगे या फिर नहीं देंगे? राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि जन सुराज और बीजेपी दोनों अलग पार्टियां हैं और पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। बट देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या जिस तरीके से ज्योति सिंह ने सहयोग किया था पवन सिंह का लोकसभा 2024 के चुनाव में, उस तरीके से एक पति होने के नाते अपनी पत्नी का सहयोग करते हैं कि नहीं? फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना सहयोग दीजिएगा और अपनी ओपिनियन इस वीडियो पे जरूर बताइएगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।